नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों देखिए, यह गर्मी के सीजन में सबसे ज़्यादा सुगंधित फूल एवं ज़्यादा मात्रा में खिलने वाला गंधराज गडेनिया क्रैम्प जास्मिन के नाम से जाने जाने वाला यह फूल है और देखने में बेहद ही खूबसूरत होता है। और इसके व्हाइट रंग की पंखुड़ी यह पूरे मखमल के समान मुलायम होती है और देखने में बेहद ही खूबसूरत होता है। और जब यह फूल खिलता है तो इसकी सुगंध से पूरा गार्डन महक जाता है, यानी यह खुशबुओं वाला पौधा है। तो इस पौधे को आपको गर्मी के सीजन में कैसे देखभाल करना है कि मेरे पौधे में ज़्यादा संख्या में फ्लावरिंग हो, ना इसकी पत्ती पीली हो, ना रूट खराब हो, और पौधे में बहुत ज़्यादा संख्या में कलियां एवं फूल आए। तो मैं आज के वीडियो में ये बताऊंगा कि इस पौधे को आपको कैसे देखभाल करना है और कौन सा फर्टिलाइज़र देना है, तब जाके आपके गंधराज के पौधे में ज़्यादा संख्या में फ्लावरिंग आएगा। दोस्तों इस पौधे का विशेष ख्याल करना पड़ता है, तब जाके गंधराज के पौधे में ज़्यादा संख्या में बड़े आकार में फूल आता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस पौधे की जो खुशबू है उससे हमारे इम्यूनिटी बढ़ती है, यानी इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। दोस्तों यह गर्मी के मौसम में खिलने वाला पौधा है, लेकिन यह तेज गर्मी बर्दाश्त नहीं करता। 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड में इस पौधे में अच्छी तरह से फ्लावरिंग होती है और ज़्यादा संख्या में कलियाँ आती है। जैसे ही टेम्परेचर हाई होता है तो इसकी पत्तियां पीले होने लगती और जो कलियां रहती है वह सभी गिर जाती है और पौधा आपका मुरझाने लगता है। दोस्तों यह पौधे में मार्च से कलियां आने लगती है और अप्रैल में इसमें ज़्यादा संख्या में ब्लूमिंग होता है और जून जुलाई तक इसी तरह से इसमें फ्लावरिंग आते हैं। तो दोस्तों इस पौधे में कलियां एवं फूल नहीं आने के क्या कारण है, चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यह सन लविंग प्लांट्स नहीं है, तो इसे प्रॉपर सनलाइट्स में भूनकर आपको नहीं रखना है। इसे मॉर्निंग वाला 1 से 1.5 घंटे की अच्छी धूप चाहिए। इस पौधे को ऐसे जगह पर रखना है और इसमें ओवर वाटरिंग नहीं करना है, यानी उचित मात्रा में पानी देना है और मिट्टी में जो नमी बरकरार रखना है। अगर आप ये 2 बातों का ध्यान रखते हैं तो आपके पौधे में ज़्यादा संख्या में कलियां एवं फूल आएगा। तो इस पौधे में ज़्यादा फूल लेने के लिए आपको क्या करना है, तो दोस्तों इसे आप मॉर्निंग वाला 1 से 1.5 घंटे की अच्छी धूप दीजिए और जब मिट्टी ड्राई हो जाए तब आपको पानी देना है और इसमें पोषक तत्व से भरपूर खाद देना है, नाइट्रोजन युक्त। तब जाके आपके गंधराज के पौधे में ज़्यादा संख्या में कलियां आएंगी। और जब कलियां इस पौधे में आएँ तो विशेषकर ध्यान देना पड़ता है कि इस पौधे को 1 से 1.5 घंटे की जहाँ मॉर्निंग वाली धूप आती है वहाँ रखना है और मिट्टी में नमी बरकरार रखना है, यानी पानी ओवर वाटरिंग नहीं करना है। ये 2 चीज़ के चलते पौधे का जो कलियां हैं, अगर ये 2 बातों का खासकर ध्यान रखते हैं तो आपके गंधराज के पौधे में जो कलियां हैं वह गिरेगा नहीं, फूल के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब कलियां इस पौधे में आए तब आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम युक्त खाद दीजिए। आपके पौधे में ज़्यादा संख्या में फ्लावरिंग होगा। और जिस गमले में भी इस पौधे को लगाए हैं, गमले की मिट्टी की कोड़ाई आप महीने में 1 बार जरूर करते हैं। महीने में 1 बार जरूर कोड़ाई करें, इससे मिट्टी हल्की होगी, भुरभुरी होगी, ऑक्सीजन का संचार अच्छी तरह से होगा। कठोर मिट्टी में प्लांट का ग्रोथ नहीं होता है। और जो खाद पौधे को दीजिएगा पौधे अच्छे से ऑब्जॉर्व करेगा और ज़्यादा संख्या में कलियां एवं फूल आपके पौधे में आएगा। मैं आपको ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में जानकारी दूंगा, अगर इसके पौधे में डालते हैं तो पौधे का कलियां एवं फूल ज़्यादा आएगा। देखिए दोस्तों, यह समुद्र में रहने वाले समुद्री घास शैवाल से बना सीवीड फर्टिलाइजर जो कि प्योर ऑर्गेनिक होता है। मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, जिंक, आयरन और बहुत सारे खनिज एवं पोषक तत्व पाए जाते हैं जो गमले की मिट्टी में नमी बरकरार रखते हैं, कीट पतंगे को पनपने नहीं देते हैं और पौधे में ज़्यादा संख्या में कलियां एवं फूल आता है। और इसमें ऐसे 16 मिनरल तत्व पाए जाते हैं जो पौधे का ग्रोथ बढ़ाते हैं, कलियां लाने में मदद करते हैं, रूट डेवलप करते हैं। और जिस पौधे में कलियां एवं फूल नहीं आती है तो इसका अगर डालते हैं तो कलियां एवं फूल से पौधा आपका भर जाता है। तो 1 चम्मच लेना है और गमले की मिट्टी में साइड में डाल देना है, जिससे पौधे में अच्छी तरह से ग्रोथ होगा और कलियां ज़्यादा संख्या में आएगा। और दूसरे फर्टिलाइजर के रूप में देखिए, यह गाय से बना गोबर का खाद है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, जिंक, आयरन, लोहा, खनिज लवण और बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जिसे गमले की मिट्टी में डालने से मिट्टी उपजाऊ होती है, रूट डेवलप करने में मदद करता है, पौधे का ग्रोथ अच्छी तरह से होता है और गर्मी के सीजन में यह प्लांट्स को ठंडक भी प्रदान करता है और कलियां एवं फूल बहुत ज़्यादा संख्या में आते हैं। तो इसका 2 मुट्ठी यानी 200 ग्राम ले लेना है और गमले की मिट्टी में आपको डाल देना है। उसके तीसरे फर्टिलाइजर के रूप में हमने नीम खल्ली लिया है। इसमें प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम
और एनपीके का अच्छा स्रोत होता है। इसका गमले की मिट्टी में डालने से गमले की मिट्टी उपजाऊ होती है और उसमें जो कीट पतंगे लगते हैं उसको यह पनपने नहीं देता है। तो इसका आपको 1 चम्मच ले लेना है और गमले की जो मिट्टी है उसमें किनारे में डालकर पौधे को आप सेमी सेट एरिया में रखिए, या जहाँ 1 से 2 घंटे की इसे मॉर्निंग वाली अच्छी धूप आती है। उसके बाद आपके पौधे में कलियां एवं फूल बहुत ज़्यादा संख्या में आएगा। उसके बाद खाद इवनिंग में डालना है और मॉर्निंग में इस प्लांट्स को आप पानी दे के जहाँ 1 से 1.5 घंटे की धूप अच्छी आती हो इस पौधे को वहाँ मॉर्निंग वाला रख दीजिए। उसके बाद आपके पौधे में कलियां एवं फूल बहुत ज़्यादा संख्या में एवं बड़े आकार में आएगा। और इसमें पानी तभी देना है जब इसकी मिट्टी ड्राई रहे, लेकिन नमी बरकरार रखते हुए पौधे में पानी देना है। उसके बाद आपके पौधे में ज़्यादा संख्या में कलियां एवं फूल आएगा और जो कलियां हैं वो कभी गिरेगी नहीं, फूल के रूप में 100% कन्वर्ट होगा। दोस्तों, इस पौधे में अगर पूरी गर्मी आपको फूल लेना है तो उसके लिए पौधे को आप 1 से 2 घंटे वाले मॉर्निंग वाले अच्छी धूप दीजिए और मिट्टी नमी बरकरार रखिए और पोषक तत्व से भरपूर खाद दीजिए। तो इन सारी बातों का आप अगर अपने पौधे में ध्यान रखते हैं तो आपके भी गंधराज के पौधे में मेरे पौधे की तरह बड़े बड़े एवं ज़्यादा संख्या में फूल आएंगे। दोस्तों, इस पौधे की सबसे मुख्य समस्या है जड़ सड़न की। तो उसको बचाने के लिए इस पौधे को आपको ओवर वाटरिंग नहीं करना है, यानी उचित मात्रा में, यानी मिट्टी ड्राई रहे तब आपको पानी देना है। और जिस गमले में भी लगाए हैं उस गमले का ड्रेनिंग होल अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जल जमाव की समस्या उत्पन्न होगी तो इसके जो रूट है वो खराब हो जाएंगे और पत्ती पीले होकर मुरझा कर आपका पौधा खराब हो जाएगा। तो गमले का ड्रेनिंग होल अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। अगर इस पौधे को आप नहीं लगाए हैं तो पास के नर्सरी से लेकर आइए, और इसे रेतीली मिट्टी बेहद ही पसंद है। तो मिट्टी में आप गार्डन सॉइल ले लीजिए, रिवर सेंट, वर्मी कंपोस्ट, गाय सना गोबर खाद और नीम खली, इन सभी को मिक्स करके इस सुगंधित फूल को गमले में लगाइए 10 से 12 इंची का पोट में। पूरी गर्मी या फूल से आपका गार्डन को भर देगा। दोस्तों, अगर मेरे बताए हुए तरीके से आप गंधराज के पौधे का देखभाल करते हैं तो पूरी गर्मी आपको फूल की कमी होने नहीं देगा और आपके गमले में लगे पौधे में ज़्यादा संख्या में कलियां एवं फूल आएगा। इस पौधे में व्हाइट मकड़ी माइटस नाम का कीड़ा लगता है, तो उसको हटाने के लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे करिए, जिससे आपके प्लांट्स हेल्दी रहेंगे और हेल्दी प्लांट्स में कलियां एवं फूल ज़्यादा संख्या में आएगा। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें और मेरे बताए हुए तरीके से आप गंधराज के पौधे का देखभाल करिए। पूरी गर्मी आपके पौधे में फूल ही फूल नज़र आएंगे, क्योंकि यह फूल बेहद ही सुगंधित होता है और आयुर्वेदिक गुणों का खजाना यह फूल है। इसकी जो फूल की खुशबू है उससे इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। अगर इसकी पत्ती एवं फूल का हम सेवन करते हैं तो हमारा दांत दर्द, पेट दर्द, गैस, अब्जय जैसे बीमारियों में यह राहत प्रदान करता है। तो आप गंधराज के पौधे को घर में लगाना ना भूलें और मेरे बताए हुए तरीके से आप पौधे का देखभाल करिए। आपके भी पौधे में सैकड़ों की संख्या में कलियां एवं फूल आएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ, नए किसी प्लांट्स की जानकारी के साथ। बाय बाय, टाटा।